आदर सम्मान होने पर अपने मन में यह धारणा बना लेना कि मैं पूजा प्रतिष्ठा सम्मान के योग्य हूँ, इसीलिए मेरी पूजा प्रतिष्ठा आदर सम्मान हो रहा है। ये बात यदि हमारे मन में कहीं आ जाती है तो समझ लेना कि सम्मान पचा नहीं। और शरीर मलमूत्र का भांड है, प्रत्येक छिद्र से मल निकल रहा है। इस शरीर में कौन सा अंग पूजा के योग्य है? पूजा हो रही है, ब्राह्मण के नाते पूजा हो रही है तो भगवान की पूजा हो रही है, संत के नाते पूजा हो रही तो भगवान की पूजा हो रही है, वैष्णव तिलक के नाते संत वेश के नाते पूजा हो रही है। हमारे यहाँ कहते भेष भगवान का, भगवान की पूजा हो रही है। पूजा भगवान की हो रही है, हमने उस पूजा का अपने से संबंध जोड़ दिया, आरोपित कर लिया कि हम पूजा के योग्य हैं इसलिए हमारी पूजा हो रही है। और यह आरोप होते ही अपमान न होने पर अपमान बोध होने लग जाएगा। जो व्यक्ति अपने को सम्मानित पुरुष मानते हैं, उनके लिए प्रत्यक्ष अपमान की कोई क्रिया नहीं की गई, लेकिन अरे हम गए थे, हमको उचित आसन नहीं मिला, हमको बैठने को नहीं कहा, हमको पानी तक की नहीं पूछा। आजकल लोग चाय पीते, हमको चाय तक नहीं पिलाई। चलो ठीक है, कुछ नहीं किया, धक्का तो नहीं मारा, गाली तो नहीं दी। भाई प्रत्यक्ष में अपमान की क्रिया तो यही है, तो अपमान की कोई क्रिया तो उसने की नहीं, फिर भी अपमान बोध आपको हो गया क्योंकि आपने अपने आप को सम्मानित पुरुष मान रखा है। जब तक देहाध्यास है तब तक सम्मान और अपमान का बोध रहेगा। ये बात बड़ी महत्व की, जब तक देहाध्यास है तब तक अपमान और सम्मान का बोध रहेगा। या तो विशुद्ध भगवत प्रेम से या विशुद्ध तत्व ज्ञान से इसकी निवृत्ति होगी देहात्म भाव की, तब फिर अपमान और सम्मान से वह ऊपर उठ जाएगा। पुराणों में सुखदेव जी का प्रसंग आता है, जब जनक जी के यहाँ सुखदेव जी महाराज गए तो कितने कितने प्रतिकूल व्यवहार उनके साथ हुए, लेकिन अत्यंत निर्विकार पुरुष की तरह सुखदेव जी यथावत खड़े हुए। न उन्हें सम्मान बोध है और न उन्हें अपमान बोध है, क्योंकि सुखदेव जी की देह भाव में स्थिति ही नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं महाभारत में गुरु जी कि मैं अब वह उत्तम संन्यास ग्रहण करूंगा जिसका ग्रहण करने वाला व्यक्ति इस प्रकार का हो जाता है। कोई व्यक्ति मेरी भुजा में मलयागिरी चंदन कस्तूरी कुमकुम का लेप करके पूजा करेगा, उस व्यक्ति के प्रति हमारा राग नहीं होगा। और कोई व्यक्ति वसूले से हमारी भुजा को छील छील करके काट काट करके समाप्त करेगा, उसके प्रति मेरा द्वेष नहीं होगा। ये बात युधिष्ठिर कह रहे हैं महाभारत में। न सम्मान बोध है न अपमान बोध है, इसको कहते हैं कि हम ईमानदारी से यहां तक चले। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के जीवन की ऐसी अनेकों घटनाएं अत्यंत अत्यंत तिरस्कार होने पर भी वे कभी क्षुब्ध नहीं हुए। किसी अवस्था में उनके भीतर क्षोभ देखा ही नहीं। भयंकर प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार होने पर भी क्षोभ नहीं देखा। इसी वृंदावन की घटना है, एक व्यक्ति ने महाराज जी के साथ छल किया। प्रेस में काम करने वाला व्यक्ति,
और सुदामा कुटी में महाराज जी रहते थे। मशीन के नाम से उस समय अक्षर कंपोजिंग के अलग अलग अक्षर होते थे, अब तो दूसरा ढंग हो गया छपाई का। उसकी कंपोजिंग करनी पड़ती थी कि एक चिमटी से उठा करके अक्षरों से, फिर कई बार प्रूफ रीडिंग की जाती थी। महाराज जी बहुत श्रम करते थे। तो उस व्यक्ति ने स्याही के नाम से, कागज के नाम से, मशीन के नाम से तमाम पैसा ले लिया, और जब पैसा बढ़िया मोटा पैसा उसके पास पहुंच गया, उस व्यक्ति ने आना जाना बंद कर दिया। अब खोजे तो पता ही नहीं चले कहाँ रहता है। महाराज जी ने कहा पंडित जी खोजो। तो उसकी प्रेस का नाम था फाइन प्रिंटिंग प्रेस, मुसलमान था। तो खोजे लेकिन हमको भी नहीं मिला। तो इधर जो बस अड्डे के आगे इधर जो है ना मोहल्ला, इसमें एक जगह लिखा था फाइन टेलर्स। तो हमने मन में सोचा कि फाइन प्रिंटिंग प्रेस और फाइन टेलर्स तो कुछ न कुछ तो नाम तो मिलजुल रहा है, इससे पूछा जाए। पूछा तो उसका भाई निकला, बोले हाँ वहाँ रहता है। बाबा जी आपको क्या काम है? कि बहुत ज़रूरी काम है। गए तो हमको वो मिल भी गए। हमने कहा रिक्शा में बैठो चलो महाराज जी। बोले मुझे फुर्सत नहीं है। मैंने कि चलो अभी चलो। तो आ गया। महाराज जी ने कहा भाई आपने काम बंद कर दिया, सूचना भी नहीं दी, काम अटका पड़ा है, पैसा आपके पास पहले सब पहुंच चुका है। इतना सुनते ही वो क्रोध में भर गया। बोले फिजूल की बातें मत करो। एकदम बदतमीजी पर उतर आया। फिजूल की बातें मत करो, आपने क्या दिया हमको? क्या आपके पास उसका प्रमाण है? तो महाराज जी ने गीता दयानंदनी डायरी दिखाई, कब किस तारीख को तुमको क्या पैसा दिया। बोले तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी कापी और तुम्हारी कलम कुछ भी लिख लो, मैं नहीं मानता। मेरा आपका कोई हिसाब किताब नहीं, और आइंदा मुझे परेशान मत करना, खबरदार। मुझे मत बुलाना। मुझे प्रेस के काम में फायदा नहीं था, इसलिए मैंने प्रेस बंद कर दी। महाराज जी बोले बिल्कुल नाराज नहीं हुए। हमको क्रोध आ रहा था, और महाराज जी से ऐसा व्यवहार कर रहा है। और महाराज जी मुस्कुरा कर बोले आपको आवश्यकता थी, आपने पैसों का उपयोग कर लिया, कोई बात नहीं, गृहस्थ में बहुत आवश्यकताएं होती हैं, पर आप झूठ न बोलें। आपको काम में फायदा नहीं था, आपने काम बंद कर दिया, इसमें आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप झूठ न बोलें। बस ये कहा महाराज। इतना सुनते ही फिर एकदम गरम जाने लगा। तो महाराज जी बोले उसका नाम लेकर जफर साहब प्रसाद लेकर जाइए। तो एक दोना में श्याम भोगी और 2 बूंदी के लड्डू दिए। हमने कहा महाराज जी वो तो दुष्टता का चरम सीमा पर जा रहा है, और आप मुस्कुरा कर उसको प्रसाद लेके जाइए, प्रसाद और दे रहे हैं। बोले कोई बात नहीं। बोले धन के कारण बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों का मन खराब हो जाता है, तो बेचारा साधारण मनुष्य है। संस्था सुदामा कुटी है, संस्था को घाटा नहीं दिखाया जाएगा, इस घाटे को हम अपने सिर पर लेंगे। कहीं से भी पैसा जुटाकर इस घाटे को पूरा करेंगे, दूसरी प्रेस में काम कराएंगे, कोई बात नहीं। 1-1.5 महीने के बाद गुरुजी उसने गाड़ी खरीद ली थी महाराज जी के पैसे से, और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी बंद हो गई, बहुत संकट में पड़ गया। प्रेस तो
प्रेस भी कुछ बेच दी थी उसने, एक अद्धा थी उसके पास, छोटी मशीन थी, अद्धा मशीन, बड़ी मशीन बेच दी थी। मात्र 1.5-2 महीने के बाद वह व्यक्ति फिर फटी हालत में रोते हुए महाराज जी के पास आया, बोला कि मेरी गलती को क्षमा करें, मैं उस दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जब से आपके पास से गया हूँ मेरे ऐसे ऐसे हो गया, और मेरे घर में तो चूल्हा नहीं जल रहा है, घर में खाने को नहीं है, चूल्हा नहीं जल रहा घर में। मेरे सामने की बात है गुरुजी। यह सुनकर महाराज जी की आंख से आंसू बहने लगे। अरे राम 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 राम, घर में रोटी नहीं मिल रही? बोले हाँ, कुछ नहीं महाराज, मैं सच्चे कह रहा हूँ आपसे। और कहते मैं चोर हूँ, मुझे मारो। महाराज बोले हे राम राम, मैं तो आपको चोर नहीं कहता, आप स्वयं ही अपने को चोर कह रहे हैं। महाराज जी ने अलमारी खोली, 2000 रुपये निकले। बोले लो, इसको चूल्हा चिताने के काम में लेना, अपने घर में भोजन आदि के काम में लेना, दूसरे काम में इस पैसे को मत लेना, लो अपने घर का काम करो। बोला बाबा साहब मैं बेरोजगार हो गया हूँ, मेरी अद्धा मशीन है, कुछ प्रेस का काम भी मुझे दीजिए। तो महाराज जी ने एक रामस्तुति की छोटी पुस्तक उसको छापने के लिए दी और बोले तुम्हें इस समय आवश्यकता है तो बिना पुस्तक छपकर आए, इसका लगभग इतना अनुमानित व्यय होगा, उसका पेमेंट पहले दे दिया। और पेमेंट देकर हाथ जोड़कर बोले कि अब हमने बड़ा काम दूसरी प्रेस को दे दिया है, अब मेरे पास कोई काम नहीं, अब आप द्वारा कष्ट मत करना है। हमने कहा महाराज जी ये तो दुष्टता की चरम सीमा पर है और आप इस प्रकार का व्यवहार इसके साथ कर रहे हैं। ऐसे बेईमान गद्दार आदमी को तो बिल्कुल घुसने नहीं देना चाहिए। महाराज जी बोले पंडित जी, पापानांबा शुभानांबा वधारहाणाम प्लवंगम कार्यम कारुण्यमारेण न कश्चिन्नापराध्यति। यह केवल दूसरों को समझाने के लिए नहीं है, स्वयं समझने के लिए भी है, स्वयं व्यवहार में स्वीकार। न कश्चिन्नापराध्यति, कौन ऐसा है जिससे अपराध न बने? कोई भी दुखी प्राणी, अपराधी से अपराधी प्राणी यदि दुखी है तो उस दुखी पर तो दया होनी चाहिए। कितनी ऐसी जीवन की घटनाएं। अब ये कोई पुस्तक में पढ़ी हुई बात नहीं बता रहे हैं, कोई 100-200 साल पुरानी घटना भी नहीं सुना रहे हैं, ऐसी अनेकों घटनाओं को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। एक गांव में थे, बुंदेलखंड के गांव में, हम भी थे महाराज जी के साथ। तो एक विद्यालय था, उसमें एक कमरा था, उसमें रात को ठहराया गया। बिजली थी नहीं, मच्छर खूब काट रहे थे, सेवा कर रहे थे। महाराज जी अपनी चौकी पर बैठकर राम राम कर रहे थे। तब तक एक पिए हुए उसी गांव का एक आदमी नशा में मत वाला पिए हुए आया और आके सीधे ही आसन पे महाराज जी के बैठ गया। तो महाराज जी थोड़ा ऐसे खिसक गए, माने वो ठीक से बैठ जाए, वो बैठ गया। कहो गुरु कैसे हो? महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान आपकी कृपा है। अब वो गुरुजी वृंदावन कहना भूल गया, पहचान तो रहा था महाराज जी को नशे में, पर गुरु गोवर्धन से कब आए? तो महाराज जी बोले कि कुछ दिन हो गया इसी क्षेत्र में घूम रहा हूं। अरे मैंने कहा भाई उतरो भाई। बोले चुप रहो, मेरे महाराज हैं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता। महाराज बोले शांत रहो, उठ के पर अच्छा गुरु चलें? हाँ पधारो। चला गया। हमने कहा महाराज जी इस गांव में आप आते हैं, बताइए कैसे लोग हैं? ऐसी जगह तो ठहराया और देखो नशा करने वाला। बोले नशा किए हुए था? नशा किए हुए था, उसके मुंह से बदबू आ रही थी। आप
बोले जहाँ अधिक आत्मीयता होती है वहाँ सब मर्यादा भूल जाती है। बहुत प्रेम करता होगा वो व्यक्ति, इसलिए बैठ गया निकट से, कितने स्नेह से पूछ रहा था, कहो गुरु कैसे हो, गाली तो नहीं दिया उसने। और फिर बोले तुम्हें पता नहीं है कितनी बार गोवर्धन गोवर्धन शब्द का उसने उच्चारण किया, वह पवित्र हो गया। इसलिए तुम अपना आसन बासन ठीक रखो। और फिर महाराज जी ने कपड़ा अपना धो दिया, अपना आसन पवित्र ही रखा, लेकिन किसी भी अवस्था में क्षुब्ध न होना, ये विचित्र बात थी उनके जीवन में। अब इतना तो हम आपको अपना अनुभव के आधार पर बता सकते हैं। 1981 से लेकर 2006 तक कितना समय हुआ, कितने वर्ष का समय हुआ है? 25 वर्ष का समय। इस 25 वर्ष के समय में किसी की निंदा उनकी वाणी से नहीं सुनी, किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ के प्रति उनके मन में तनिक भी आकर्षण नहीं देखा। अपने संपूर्ण जीवन में 1 रुपए का संग्रह नहीं किया, 1 इंच भूमि नहीं खरीदी, किसी पद प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया, अभ्यागत साधु की तरह अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इसलिए हम तो आग्रह करते हैं कि वर्तमान में नए साधकों को साधुता का स्वरूप क्या है, इसको समझने के लिए पूज्य सद्गुरुदेव भक्तमाली जी के सद्गुरु चरितामृतम ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। गद्य में संतों ने कृपा करके हमसे लिखवा लिया और उसका संस्कृत अनुवाद पूज्य पंडित बटोही झा जी ने किया है। सद्गुरु चरितामृतम सानुवादम, झा जी बैठे हैं सामने, झा जी ने